आज की इस वीडियो में हम लोग घटाना सीखेंगे। यहाँ मैं 6 सवाल लिया हूँ घटाने का। ठीक है, तो बिल्कुल इन 6 सवाल को हल करेंगे तो बिल्कुल हमको अच्छे से घटाना आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाया जाता है। ठीक है ना, तो ऊपर से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये बड़ा संख्या और नीचे वाला संख्या छोटा संख्या है। ठीक है ना, अब इसका भी जैसे जोड़ना में इकाई से जोड़ते उसी प्रकार यहाँ भी घटाना में इकाई से ही शुरुआत करेंगे। 7 में 6 घटाएंगे, 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। 7 में 6 घटाएंगे तो 1। 9 में 8 घटाएंगे, 9 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है, अब देखो ये जो 1 है 2 से छोटा संख्या है, मतलब 1 में 2 नहीं घटा सकते, तो 1 को बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो चाहो तो यहीं पास 1 के सामने 1 लिख दिए तो ये कितना हो गया? 11। अब 11 में 2 घटाओगे, 11 में 2 घटाओगे कितना बचेगा? 9। तो 11 जैसे इसको बड़ा संख्या बनाने के लिए एक सामने में लिखे तो ये एक जो है हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, नीचे ना। ठीक है, यानी 5 के साथ जोड़ेगा तो 5 और 1 को जोड़ दिए तो 6। अब 6 में 6 घटाएंगे तो कट हो जाएगा या शून्य लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आएगा? 911। ठीक है, दूसरा सवाल हल करते हैं। ये ऊपर वाला संख्या बड़ा है, नीचे वाला संख्या छोटा है। इकाई से शुरुआत करेंगे तो ये 5 है, ये 9, यानी 5 छोटा संख्या है, तो 5 को बड़ा बनाना है तो क्या लिखेंगे? 5 के आगे में 1, तो ये कितना हो गया? 15। 15 में 9 घटाएंगे, 15 में 9 घटाएंगे, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 6। कितना आएगा? 6। ठीक है, 15 में 9 घटाए तो 6। अब देखो ये 5 को बड़ा बनाने के लिए एक सामने में लिए, ये एक संख्या जो है नीचे संख्या के साथ जुड़ता है। ठीक है ना, यानी ये 4 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 5। अब 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 7 में 5 घटाएंगे तो 2। ठीक है, ये कितना है? 6 और नीचे 7, मतलब 6 भी छोटा संख्या है। 6 को बड़ा संख्या बनाएंगे मतलब 6 के आगे हम क्या लिखेंगे? 1। ये हो गया 16। अब 16 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 16 में 7 घटाएंगे तो 9। ये 6 को बड़ा बनाने के लिए एक जो लिया है ये हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, यानी 2 के साथ जुड़ेगा तो 2 1 3 हो जाएगा। 2 1 3। अब 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना पढ़ेंगे? 5926। ठीक है, तीसरा सवाल हल करते हैं। इकाई से शुरुआत करेंगे। 6 में 4 घटाएंगे तो 2। 6 में 4 घटाएंगे तो 2। ठीक है, अब 2 में 5 घटाएंगे तो 2 में 5 नहीं घटेगा, तो 2 को मतलब बड़ा बनाना है। 2 छोटा संख्या है 5 से, तो 2 के आगे में क्या लिखेंगे? 1। अब ये कितना हो गया? 12। 12 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 12 में 5 घटाएंगे तो 7। अब देखो ये 2 को बड़ा बनाने के लिए एक जो लिया हूँ ये हासिल बन के यहाँ आ जाएगा, तो नीचे संख्या के साथ जुड़ता है, यानी 3 और 1 को जोड़े तो 4 हो गया। अब 6 में 4 घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो 2। ठीक है, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, कुछ नहीं बचेगा तो 0। ये कितना आंसर है इसका? 272। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल हल करेंगे तो एक ऊपर में है नीचे में शून्य, यानी छोटा संख्या है, तो एक में शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? एक ही बचेगा। कितना बचेगा? एक ही बचेगा। ठीक है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 4 लिखा है, ये कितना लिखा है? 4। अब 4 और ये नीचे में 5, तो मतलब 4 को बड़ा संख्या बनाना है तो 4 के आगे हम क्या लिखेंगे? 1, यानी 1 लिख दिया तो कितना हो गया? 14। अब 14 में कितना घटाना है? 5। तो 14 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 9। कितना बचेगा? 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और जो ये 4 को बड़ा संख्या बनाने के लिए सामने में 1 लिया है, ये हासिल बन के नीचे संख्या के साथ जुड़ता है।
यानी 3 और 1 हासिल 1 ये जुड़ेगा, 3 1 4। अब 6 में 4 घटाएंगे तो 2, ये इसका आंसर है। इसको क्या पढ़ सकते हैं जी, 2911। ठीक है, आगे सवाल करते हैं पांचवा। 6 में 2 घटाएंगे, 6 में 2 घटाएंगे तो 4। ठीक है, अब देखो ऊपर में शून्य लिखा है और नीचे में 3, यानी शून्य को बड़ा बनाना है तो शून्य के आगे हम क्या लिखेंगे कि जब भी बड़ा संख्या बनाते हैं तो 1 लिखते हैं। तो शून्य के आगे में 1 लिखे तो ये बड़ा संख्या बना, तब कितना हो गया 10। अब 10 में कितना घटाना है 3, तो 10 में 3 घटाएंगे तो 7। ठीक है, अब देखो ये शून्य को बड़ा बनाने की एक जो लिया हूँ सामने में, ये एक हासिल बन के यहाँ आ जाता है। ठीक है ना, तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 1 6, 5 1 6। अब 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 7 में 6 घटाएंगे तो 1। ठीक है, 6 में अब 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका आंसर कितना आया जी, 174। ठीक है, आगे सवाल करते हैं छठवां नंबर। अब देखो यहाँ शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, मतलब इस प्रकार घटाएंगे तो देखो ये शून्य और नीचे में कितना है 2, तो शून्य को बड़ा बनाएंगे तो ये कितना होगा 10, यानी शून्य के आगे 1 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। और ये 10 में 2 घटाएंगे तो 8। ठीक है, तो ये शून्य को बड़ा बनाने के लिए क्या लिया हासिल, सामने मतलब 1 लिया तो 1 जो है हासिल बन के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 और 1 6, यानी अब देखो ऊपर में कितना है शून्य, शून्य को फिर से 10 बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा 10, यानी आगे में 1 लिखेंगे, शून्य के आगे में 1 लिखे, 1 लिखे तो ये कितना बना 10। 10 में अब कितना घटाएंगे 5 और 1 हासिल 1 को जोड़ेंगे 6, यानी 10 में 6 घटाएंगे, 10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखो ये 10 का हासिल 1 इसके पास आएगा, यानी 4 के पास आता है। ठीक है ना, नीचे संख्या के साथ 4 1 5 हो जाएगा, लेकिन ऊपर में कितना है शून्य, तो शून्य को फिर से बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि नीचे में 5 हो रहा है। तो शून्य को बड़ा बनाएंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा 10, फिर बन जाएगा 10 शून्य। अब 10 में 4 1 5 होगा तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5। ठीक है, अब यहाँ एक लिए हैं शून्य के आगे में। ठीक है, तो एक लिए हैं तो एक किस नीचे संख्या के साथ चला जाएगा, मतलब ये 8 और 1 आ जाएगा, तो 8 1 को जोड़े तो 9, और 9 में 9 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा 548। तो ये 548 इसका आंसर हो गया। आज के इस सवाल में सीखे हैं 6 प्रश्नों का घटाना। ठीक है, तो ये घटाना आपको बिल्कुल समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।